एक समय की बात है। एक महात्मा थे और सभी विद्यार्थी उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन दो युवक उनके पास आए और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। महात्मा ने उन दोनों को शिक्षा देने से पहले उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन दोनों को अंदर से मिट्टी के बने दो कबूतर लाने को कहा और कहा कि आप दोनों को इन कबूतरों की गर्दन तोड़नी है, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं। अगर किसी ने आपको देख लिया तो आप इस परीक्षा में निष्फल हो जाएंगे। पहला युवक आश्रम से दूर चला गया। उसे लगा कि यहाँ उसे कोई नहीं देख रहा, तो मैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ देता हूँ और गुरुजी को बता दूंगा। दूसरा युवक एक जंगल में गया और कबूतर की गर्दन तोड़ने लगा। तभी उसकी नज़र एक पक्षी पर पड़ी और उसे ख्याल आया कि ऐसा करते हुए ये पक्षी तो उसको देख रहा है। फिर वो कुछ झाड़ियों के पीछे गया और सोचा कि यहाँ पर वो गर्दन तोड़ सकता है। तभी उसे ख्याल आया कि झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे और मक्खियाँ थीं, वो तो मुझे देख रही हैं। तो युवक वहाँ भी गर्दन नहीं तोड़ पाया। फिर उसने सोचा कि एक गड्ढा खोदता हूँ और खुद उस गड्ढे में जाकर बैठ गया और बोला कि अब मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा। उसे फिर ख्याल आया कि इस कबूतर की कलाकृति में जो आंखें बनी हैं वो तो मुझे देख रही हैं। फिर उसने उन आंखों पर एक कपड़ा डाल दिया। अब जब वो गर्दन तोड़ने लगा तो उसे फिर एक ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही हैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जैसे ही वो कबूतर की गर्दन को तोड़ने लगा, उसके अंदर से फिर एक आवाज आई, अरे मैं तो देख रहा हूँ। अब वो समझ गया कि बाहरी दुनिया अगर उसको नहीं देख रही तो उसकी अंतर आत्मा तो उसको देख रही है। फिर गुरुजी ने उसको समझाया कि अगर कोई भी कार्य करने से पहले यदि हम अपनी अंतरात्मा को सुन लें तो कोई भी अनुचित कार्य करने से पहले हम खुद ही रुक जाएंगे। हिंदी में हम इसे आत्मबोध कहते हैं और इंग्लिश में दिस इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू नो योरसेल्फ डीपली। It's about being in tune with your emotions, recognizing your inner motivations, and using this awareness in guiding your actions. Think of figures like Mahatma Gandhi, who practiced self reflection to lead a non violent movement, or Steve Jobs, who used his vision and self awareness to create revolutionary products. People with strong intrapersonal intelligence excel in careers that require self-discipline and introspection. They can become writers, philosophers, spiritual leaders, or even psychologists. They thrive in roles where understanding themselves and inspiring others is the key. Do you or your child have a deep sense of self-awareness? Let's explore how this intelligence can pave the way for a fulfilling career. Follow me, Vartika Arya, your career strategist, for building a future that is aligned with your unique strengths. Thank you.